नमस्ते। कभी सोचा है कि आपके वाईफाई राउटर से जो इनविजिबल सिग्नल निकलते हैं वो दीवारों के पार जाकर सीधे आपके फोन तक कैसे पहुंच जाते हैं? ये कोई जादू नहीं है, बल्कि इसके पीछे है सॉलिड इंजीनियरिंग। तो चलिए आज हम इस सिग्नल के अनोखे सफर की दुनिया में चलते हैं। सोचने वाली बात है ना? आखिर ये सिग्नल एक सीक्रेट ट्रैवलर की तरह दीवारों के आर पार कैसे निकल जाता है? इसके पीछे का राज खोलने के लिए हम एक बहुत ही सिंपल सी एनालॉजी का इस्तेमाल करेंगे। एक ऐसी एनालॉजी जो इस पूरे कॉन्सेप्ट को आपके दिमाग में हमेशा के लिए लॉक कर देगी। तो माइक्रोवेव ट्रांसमिशन को कॉम्प्लेक्स वेव्स की तरह इमेजिन मत कीजिए। इसकी जगह सोचिए कि एक स्पेशल सुपर हाईवे है और सिग्नल उस पर चलने वाला ट्रैफिक है। चलिए इस सुपर हाईवे के सफर पर निकलते हैं। देखिए, अगर सिग्नल्स को खुला छोड़ दिया जाए तो वो हर तरफ बिखर जाएंगे। उन्हें एक जगह से दूसरी जगह तक पूरी ताकत से पहुंचाने के लिए इंजीनियर्स एक खास रास्ता बनाते हैं। इसी रास्ते को कहते हैं वेव गाइड। समझ लीजिए, ये सिग्नल का अपना पर्सनल नॉन-स्टॉप सुपर हाईवे है। अच्छा, अब जैसे किसी भी आम हाईवे पर आपको कार्स दिखती हैं, ट्रक्स दिखते हैं और कभी-कभी वीआईपी कॉन्वॉयज भी, बिल्कुल वैसे ही इस सिग्नल के सुपर हाईवे पर भी चलने के अलग-अलग पैटर्न्स होते हैं। और इन्हीं अनोखे पैटर्न्स को हम टेक्निकल भाषा में कहते हैं मोड्स। मोटे तौर पर इस सुपर हाईवे पर 3 तरह की गाड़ियां चलती हैं। सबसे पहला है टीईएम मोड। इसे समझिए एक वीआईपी कॉन्वॉय जो एकदम डिसिप्लिन में चलता है। फिर आता है टीई मोड, एक चौड़ा सा ट्रक। और तीसरा है टीएम मोड, एक लंबी कार। इनकी असली पहचान इस बात से होती है कि इनके इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स ट्रैवल के डायरेक्शन के साथ कैसा एंगल बनाते हैं। और यहां एक बहुत जरूरी बात है, जो हमारा वीआईपी कॉन्वॉय है यानी टीई मोड, उसको चलने के लिए 2 कंडक्टर्स चाहिए। जैसे सड़क के बीच में एक डिवाइडर जरूरी होता है, इसलिए वो एक साधारण खोखली मेटल ट्यूब यानी हॉलो वेव गाइड में ट्रैवल कर ही नहीं सकता। हाँ, हमारा ट्रक और कार यानी टीई और टीएम मोड्स वहां आराम से चल सकते हैं। इस पॉइंट को हमेशा याद रखना है। तो सोचिए जरा, आखिर एक खोखले वेव गाइड के अंदर टीईएम मोड क्यों नहीं चल पाता? जवाब उसके वीआईपी नेचर में ही छिपा है। अच्छा, हाईवे तो बन गया, गाड़ियां भी चल पड़ी, लेकिन हर सफर में कुछ स्पीड ब्रेकर्स तो आते ही हैं ना। सिग्नल के इस सफर में इन्हीं रुकावटों को हम कहते हैं लॉसेस। देखिए, कोई भी हाईवे परफेक्ट नहीं हो सकता। जैसे एक गाड़ी को फ्रिक्शन और स्पीड ब्रेकर स्लो कर देते हैं, ठीक वैसे ही सिग्नल भी रास्ते में अपनी एनर्जी खोता जाता है। और एनर्जी का ये कम होना ही लॉस कहलाता है। अब ये स्पीड ब्रेकर्स 3 तरह के होते हैं। एक है डाइलेक्ट्रिक लॉस, मतलब जब हाईवे की सतह ही थोड़ी एनर्जी सोख लेती है। दूसरा है ओहमिक लॉस, जो वेवगाइड की दीवारों से टकराने पर फ्रिक्शन की तरह होता है। और तीसरा है रेडिएशन लॉस, मतलब जब सिग्नल हाईवे से ही थोड़ा सा बाहर लीक हो जाए। तो अब दिमाग में ये सवाल आना चाहिए कि इन अलग-अलग लॉसेस में से खासकर माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसीज पर सिग्नल की एनर्जी सबसे ज्यादा किस वजह से कम होती है? चलिए अब आते हैं इस सफर के सबसे नाजुक और दिलचस्प मोड़ पर, ट्रैफिक जैम्स। माइक्रोवेव्स की दुनिया में इस ट्रैफिक जैम की वजह को हम कहते हैं इम्पीडेंस। चलिए एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं। एक चौड़ा 8 लेन का सुपर हाईवे है। गाड़ियां फुल स्पीड में बिल्कुल स्मूथ चल रही हैं, सब कुछ परफेक्ट है, कोई टेंशन नहीं है। और फिर अचानक वो 8 लेन का चमकता हुआ हाईवे एक तंग 2 लेन के कच्चे रास्ते में बदल जाता है। क्या होगा? एकदम से भयानक ट्रैफिक जैम लग जाएगा। बस, इंजीनियरिंग में इसी हालत को कहते हैं इम्पीडेंस मिसमैच। जब सिग्नल एक अलग कैपेसिटी वाले रास्ते में घुसने की कोशिश करता है तो एक बड़ा सा सिग्नल ट्रैफिक जैम लग जाता है। तो इस जम का नतीजा क्या होता है? देखिए, कुछ सिग्नल्स तो जैसे तैसे आगे निकल जाता है, लेकिन ज्यादातर सिग्नल उस रुकावट से टकराकर वापस लौट जाता है। इसे ही रिफ्लेक्शन कहते हैं। और इसका सबसे बड़ा नुकसान, आपके डेस्टिनेशन तक पूरी पावर पहुंच ही नहीं पाती। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को पक्का करते हैं। जब इंपीडेंस मिसमैच होता है तो सिग्नल की एनर्जी का आकर होता क्या है, वो जाती कहां है? अब शायद ये ख्याल आ रहा होगा कि इन सब टेक्निकल बातों को जानना आखिर जरूरी क्यों है। चलिए इस थ्योरी को अब असली दुनिया की टेक्नोलॉजी से जोड़ते हैं। देखिए, ये सब समझना सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए नहीं है। ये कॉन्सेप्ट्स 5G और 6G नेटवर्क्स के सुपर हाईवेज डिजाइन करने का फाउंडेशन है। इन्हीं की समझ से सैटेलाइट तक क्लियर सिग्नल्स जाते हैं, इन्हीं से रेडार सिस्टम काम करते हैं और मेडिकल इमेजिंग जैसे MRI पॉसिबल हो पाती है।
हर जगह इन्हीं प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल हो रहा है। और आखिर में बस एक बात, असली इंजीनियरिंग सिर्फ फॉर्मूलाज रटना नहीं है। असली इंजीनियरिंग है थियरी को इमेजिनेशन से जोड़ना, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने आज सुपर हाईवे एनालॉजी का इस्तेमाल किया। जब आप कॉन्सेप्ट्स को इस तरह से विजुलाइज करना सीख जाते हैं तो आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी तो तेजी से बदलती रहेगी, लेकिन फंडामेंटल्स की ये गहरी समझ आपको हमेशा आगे रखेगी।